हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की थी। इसके रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट चाइल्ड लेबर एजेस फ्रॉम 5 to 14 डिक्लाइन फ्रॉम 250 मिलियन इन 1995 टू 106 मिलियन इन 2024। तो 2024 में ये आपका कम हुआ है। ठीक है, 250 से ये आपका 106 मिलियन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक्सट्रीम पोवर्टी है ये भी कम हुई है। पहले 10 में से 4 लोग आपके पोवर्टी में रहते थे, अब 10 में से सिर्फ एक जना जो है वो पोवर्टी में आपका देखा जाता है। ठीक है, ये वैल्यूएशन देखी जा रही है। 2023 का ये डेटा है। इन दोनों में ये कंपैरिजन दिया गया है। इसके अलावा The report highlighted since 2000, school completion rate rose by 10% in primary and 22% in secondary education. तो बच्चे जो हैं अब ड्रॉप आउट कम हो रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी जो परसेंटेज है वो भले कम है, बट पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ी अब जो है हमें थोड़ी सी स्टेबल देखने को मिल रही है। ठीक है, एज ऑफ 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 50% ऑफ अ ग्लोबल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। एज ऑफ 2023, हाँ, मतलब 50% जो ग्लोबल पॉपुलेशन आपकी है, ठीक है, मतलब 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में मतलब बेसिकली वो एनरोल्ड हैं। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट से ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब डिटेल में पढ़ते हैं रिपोर्ट को। तो आपका जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 अ वर्क इन प्रोग्रेस। ILO द्वारा रिलीज किया गया है। एंड जो रिपोर्ट है इट वाज रिलीज अहेड ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो आपकी नवंबर में होगी दोहा कतार में। ठीक है, इस रिपोर्ट के अब 4 पिलर हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड कैपेबिलिटीज, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट किया गया है कि फर्स्ट टाइम ILO ने इवेल्युएट किया है ग्लोबल स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिव्यूइंग प्रोसेस मेड सिंस 1995। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर की हमने बात की थी, तो चाइल्ड लेबर यहाँ पे कम हुआ है आपका 1995 से 2024 में। ये लगभग आपका 20.6% 1995 में था, अब 7.8% रह गया है। ठीक है, इसके अलावा पोवर्टी रेट्स की बात करें तो एक्सट्रीम पोवर्टी जो है वो आपकी कम हुई है। यहाँ पे अराउंड 800 मिलियन पीपल ऐसे हैं अभी भी जो पोवर्टी में जी रहे हैं ऑन अ लेस देन $3 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल कंप्लीशन की बात करें तो हमने अभी पढ़ा कि प्राइमरी में 10% रेट जो है इंक्रीज हुआ है और सेकेंडरी एजुकेशन में 22% रेट जो है इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 50% ऐसा है, 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो एनरोल्ड है आपकी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क रिलेटेड मोर्टिलिटी में। तो वर्क रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई है आपकी ओवर 10% सिंस 2000। लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर ये आपकी इंक्रीज हुई है 78% ग्लोबली एंड 215% इन अपर मिडिल इनकम क्लास। ठीक है, इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इनइक्वालिटी, ये आपकी ड्रॉप हुई है 40% सिंस 1995। इसके अलावा एक्सेस टू क्लीन वाटर जो है 4 में से एक जना अभी भी ऐसा है जिसको पानी जो है वो उसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी, द टॉप 1% होल्ड्स 20% ऑफ द ग्लोबल इनकम एंड 38% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो जेंडर पार्टिसिपेशन गैप जो है यहाँ पे वो आपका कम हुआ है ओनली 3% 1995 से। एंड अभी आपका ये स्टिल है कितना है 24% हमें देखने को मिला है। 3% ये कम हुआ है भले, बट नाउ इट स्टैंड्स एट 24%। वेज गैप की बात करें तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, विमेन की जो सैलरी है वो मेन के कंपैरिजन में कम होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, विमेन जो है दे अर्न 78% ऑफ व्हाट मेन अर्न्स एज ऑफ 2025
एंड जो करंट पेस है इट विल टेक 50 to 100 ईयर्स कि दोनों की जो वेज गैप है वो कम हो और वो आपकी लगभग सेम आ जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं इनफॉर्मेलिटी रेट्स पे। तो ग्लोबल इनफॉर्मेलिटी रेट जो है वो आपके कम हुए हैं ओनली 2%, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2% पॉइंट सिंस 2005। स्टिल इट स्टैंड्स एट 58% ऑफ वर्कर्स, मतलब 58% ऑफ वर्कर जो है वो आपके इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। इनकम ग्रुप वाइज बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में 90% है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में 53%, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज में 8% है। नाउ बात करते हैं अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो आईएलओ के डीजी हैं गिलबर्ट एफ हांगबो, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है, और इसमें इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। और मेंबर नेशंस की बात करें तो 187 मेंबर नेशन इसमें इंक्लूडेड है। Now next आपको क्वेश्चन है, द RBI's पायलट प्रोजेक्ट कनेक्टिंग FX रिटेल प्लेटफॉर्म विद भारत कनेक्ट इनिशियली कवर्स कस्टमर्स ऑफ विच बैंक। तो रिसेंटली RBI ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है FX रिटेल प्लेटफॉर्म को विद दी भारत कनेक्ट, और इनिशियली यहाँ पे जो आपका एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है, आपका ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और येस बैंक है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो इन सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जैसे क्रेड एंड मोबीक्विक जो है वो भी इसका पार्ट रहेंगे आपका, एंड इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ फेडरल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं। अब ये जो लॉन्च आपका हुआ था ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हुआ था जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफाई करना और एक्सपैंड करना एक्सेस फॉर रिटेल कंज्यूमर कस्टमर टू पार्टिसिपेट इन अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एंड इसका अगर हम बात करें सर्विस जो यहाँ पे आपकी अवेलेबल है, इट इज एक्सेस सर्विस अवेलेबल, दैट इज आप परचेज कर सकते हो $, अगेंस्ट इंडियन रुपीज ऑन द वैल्यू कैश बेसिस, एंड आउटवर्ड रेमिटेंस, लोड ऑफ फॉरेक्स कार्ड एंड फिजिकल डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन करेंसी नोट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है कराई जाएंगी, मतलब ये सर्विस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स कवर 18 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस विच 4 स्टेट्स। तो ये 4 आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये अप्रूव किए गए हैं, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कवर करेंगे 18 डिस्ट्रिक्ट्स को अक्रॉस 4 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र एंड चौथा है मध्य प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। टोटल कॉस्ट इन प्रोजेक्ट्स की आपकी है 24,634 करोड़ की, एंड टोटल लेंथ आपकी है 894 किलोमीटर की, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो पहला आपका है वर्धा टू भानुशाली इन महाराष्ट्र, जो थर्ड एंड एडिशन है आपका थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लिए। देन गोंडिया इन डोंगरघर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ का ये, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा फोर्थ लाइन का। वडोदरा टू रतलाम गुजरात एंड MP में, एंड यहाँ पे डेवलपमेंट होगा थर्ड एंड फोर्थ लाइन का। देन इटारसी टू भोपाल टू बीना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा फोर्थ लाइन 84 किलोमीटर्स की, ठीक है। अब ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी 3633 विलेजेस में, एंड इससे 84 लगभग आपका 85.84 लाख पीपल्स को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी आपके कवर हैं, विदिशा फ्रॉम MP एंड रजनांगांव फ्रॉम दी छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा ये आपके टूरिज्म भी बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रिएट करेगा एडिशनली फ्राइट कैपेसिटी ऑफ 78 मिलियन टन्स पर एनम, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका ऑयल इंपोर्ट जो है वो भी आपका रिड्यूस करेगा बाय 28 लीटर्स एनुअली, एंड इट विल हेल्प इन reducing the CO2 emission by 139 crore kilograms equivalent to planting 6 crore trees. Now next आपकी बात करते हैं, रिसेंटली नीति आयोग ने रोड मैप ऑन AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट रिलीज किया था, ठीक है। बेसिकली रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर लिवरेजिंग AI टू एम्पावर इंडियाज वर्कफोर्स, स्पेशली आपका इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है।
फोकस एरियाज क्या है? डिजिटल इंक्लूजन, इंश्योर करना इनफॉर्मल वर्कर्स कैन एक्सेस एंड बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये इंश्योर करना। दूसरा है स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब यूज करना एआई का टू अपस्किल एंड रीस्किल वर्कर्स। देन सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर को इन अ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स यूजिंग एआई इनेबल्ड सिस्टम। ओके, now next up question है, who has been appointed as a new executive director of the Reserve Bank of India with effect from 3rd March 2026? तो recently संजय कुमार हंसदा जो है, इनको नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका अपॉइंट किया गया है आरबीआई द्वारा, और इनका टेन्योर आपका 3rd मार्च 2026 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। And he was appointed after the completing his deputation as a senior advisor to India's executive director at the IMF. इनका previous role जो था वो एज अ एडवाइजर इन्होंने सर्व किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में। नाउ ये एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें आपका सर्व करेंगे, एंड ही विल ओवरसीज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई। ओके, नाउ इसके अलावा आरबीआई ने रीशफल किए हैं डेप्यूटी गवर्नर्स के पोर्टफोलियोज, मतलब इनका जो काम है वो रीशफल किया है। जैसे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जो हैं, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये अभी डेप्यूटी गवर्नर आपके रहे हैं आरबीआई में 3 साल के लिए, और इनका ओवरसीइंग डिपार्टमेंट रहेगा कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। वहीं पे एम राजेश्वर राव जो है, इनकी पोजीशन एज ए डेप्यूटी गवर्नर कंटिन्यू करेंगे ये, एंड इनके पास डिपार्टमेंट रहेंगे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट सुपरविजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टी रावी शंकर जी, इनके पास नए डिपार्टमेंट्स आपके हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट, राजभाषा डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट। वहीं पे स्वामीनाथन जनक्रमन जो है, ये आपके इनके पास डिपार्टमेंट रहेंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोमाइसेस डिपार्टमेंट राजभाषा, देन सेंट्रल सिक्योरिटी, देन आपका नेक्स्ट आता है सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, राइट टू इंफॉर्मेशन, देन राइट टू इंफॉर्मेशन डिवीजन, देन आपका इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये सब इनके पास रहेगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अपडेट अक्टूबर 2025 रिपोर्ट हैज लोवर्ड इट्स फोरकास्ट फॉर ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ टू -% फॉर द कैलेंडर ईयर 2026। तो रिसेंटली आपकी WTO ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड की जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ है उसके बारे में बताया है फॉर द कैलेंडर ईयर 2025 एंड 2026। फॉर 2026 इट इज योर 5%, एंड अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर 2025 की, तो ये इन्होंने 2.4% प्रिडिक्ट की है। वहीं पे ग्लोबल जीडीपी आपका कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 2.7% बताई गई है, एंड 2.6% फॉर कैलेंडर ईयर 2026। नेक्स्ट है ग्लोबल सर्विसेज ग्रोथ 4.6% आपके 25 के लिए, और 26 के लिए 4.4% यहाँ पे मेंशन की गई है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो आपका अक्टूबर से जो आपका 7 से 9 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर बेटर वर्ल्ड, एंड इट इज पावर्ड बाय एआई, ऑग्मेंटेड इंटेलिजेंस, इनोवेशन, इंक्लूजन। तो ये इसकी आपकी थीम थी, ठीक है। इसमें कुछ आपके मेजर लॉन्चेस और इनिशिएटिव्स जो हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी, बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया था एट दी IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? रियल टाइम सेटलमेंट प्रोवाइड करना आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके अलावा जहां पे सेटलमेंट टाइम 24 घंटों का लगता था, अब वो कुछ सेकंड्स में 30 सेकंड्स में आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है इंडिया की जो इसकी ब्रांचेस हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है हैंडल करने के लिए US डॉलर क्लियरेंस अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड चार्टर को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने यहाँ पे 4 न्यू डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं कस्टमर्स के लिए, कन्वीनियंस के लिए, विच इज AI बेस्ड UPI हेल्प। ये आपका असिस्ट करेगा ट्रांजैक्शन स्टेटस, मैंडेट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
एंड इट इज पावर्ड बाय NPCI's स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेमेंट विद UPI। इट इनेबल्स रियल टाइम पेमेंट वाया कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे कार्स, वेयरेबल एंड स्मार्ट टीवीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके इनिशिएटिव है बैंकिंग कनेक्ट, इंटरऑपरेबिलिटी फॉर नेट बैंकिंग। ये सिंप्लीफाई करेगा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंड पेमेंट सेटलमेंट को। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पे इनिशिएटिव है RBI का UPI रिजर्व पे, जो अलाउ करेगा यूजर को टू ब्लॉक क्रेडिट लाइंस और पोर्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर रीअकरिंग और वन टाइम पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नावी UPI जो कंपनी है, इसने नावी ऐप लॉन्च की है। ठीक है, इससे आप बायोमेट्रिक पेमेंट, मतलब जैसे फेशियल रिकॉग्निशन से आप जो है या फिंगरप्रिंट से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इट विल स्ट्रीमलाइन दी ऑनबोर्डिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा यूजर्स जो हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं फंड्स फॉर मल्टीपल डेबिट्स एंड रिचार्ज EV वॉलेट्स डायरेक्टली विद दिस ऐप। ओके, नेक्स्ट है NPCI और पेपाल ने इनका कोलैबोरेशन अनाउंस किया है और ये लॉन्च करेंगे UPI पेपाल वर्ल्ड को। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और इंटरनेशनल मर्चेंट जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेप्ट कर पाएंगे पेमेंट इंडिया से। ठीक है, इसके अलावा रिवॉल्ट इंडिया जो है यहाँ पे इसने लॉन्च किया है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट वाया UPI एंड वीजा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेयू ने लॉन्च किया है UPI नेक्स्ट स्टैक, जिसमें 2 प्रोडक्ट इंक्लूडेड हैं। एक है UPI नेक्स्ट विच विल रिड्यूस फेलियर्स एंड फास्टर रिफंड, ये हमें इसमें मदद करेगा। इसके अलावा TPAP नेक्स्ट जो है ये सपोर्ट करेगा मर्चेंट पेमेंट्स को, P2P ट्रांसफर्स एंड मैंडेट्स को। ठीक है, इसके अलावा विम्बो जो है PU कंपनी का ही आपका पार्ट है, इसने लॉन्च किया है विम्बो इंटेलिजेंट ऑथेंटिकेशन सूट को एंड यहाँ पे बायोमेट्रिक फर्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज किया जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ योर OTPs। ठीक है, फॉर द सिक्योर एंड फास्ट पेमेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि फोन पे जो है इसने लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट स्पीकर, जिसका नाम है स्मार्ट POD। ये आपका जो है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है प्लस स्मार्ट स्पीकर भी है। इसमें जो है पेमेंट आपकी जो है प्रोसेस की जा सकती है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फोन पे ने लॉन्च किया था विश क्रेडिट कार्ड, जिसमें इन पार्टनरशिप विद द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइन, इस कार्ड को बेसिकली इसके लिए आपको FD की जरूरत पड़ेगी, जिसमें विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी 2000 रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज HDFC बैंक ने लॉन्च किए हैं कुछ इनिशिएटिव, जैसे इन्होंने पिच फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर स्टार्टअप्स टू प्रेजेंट फिनटेक सॉल्यूशंस। देन माई बिजनेस QR इन्होंने लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट आता है स्टार्टअप के साथ, इन्होंने आपका लगभग 60+ स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया है फिनटेक को क्रिएशन के लिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था? तो इट इज PCI, NPCI एंड FCC। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स रीसरेक्स एक्सरसाइज 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड? तो ये आपकी हुई थी कर्नाटका में। ठीक है, पनम्बर कोस्ट, मंगलुरु, कर्नाटका में ही परफॉर्म की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर D। अब जो एक्सरसाइज है इसका पूरा नाम है रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ये आपका पनम्बर कोस्ट में हुई थी। ठीक है, पर्पस क्या था? इवैल्यूएट करना और एनहांस करना आपकी प्रिपेयर्डनेस फॉर दी मैरीटाइम इमरजेंसीज। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी थी? कर्नाटका पुलिस, स्टेट एजेंसीज, इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर, देन नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, ये सारे इसमें पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज आपकी थी। Next is the Center for Development of Advanced Computing under the Ministry of Electronics and Information Technology signed MOU with which organization to jointly develop and certify indigenous automotive technologies? तो recently जो आपकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। किस चीज के लिए? जॉइंटली डेवलप करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए इंडिजिनियस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका CDEC है ये फोकस करेगा इन इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री रेडी सॉल्यूशंस में फॉर कनेक्टेड एंड स्मार्ट व्हीकल्स। ठीक है, इसके अलावा
जो ICAT है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जो है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये फोकस करेगा टेस्टिंग, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन में ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्पस क्या है? डेवलप करना, जॉइंटली डेवलप करना, टेस्ट करना और सर्टिफाई करना हमारे ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को, एंड प्रमोट करना डोमेस्टिक इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन करना इंडिया के ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को, इकोसिस्टम को, राइट। अब ICAT जो है ये मैनेज करेगा ये सारी चीजें, टेस्टिंग वगैरह, ये भी हमने आपका इसको अभी पढ़ा। ठीक है, और ये डिफाइन करेगा टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एंड CDEC जो है ये आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट में काम करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इन्होंने एक MOU साइन किया है विद वन स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट है जिसका अग्रीमेंट साइन हुआ है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर A, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के साथ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था विब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में, जो आपके मेहसाना गुजरात में हुई थी। ठीक है, अब पर्पस क्या है इस MOU का कि इन्हें डेवलप करना है 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स गुजरात में, जिसमें से 10 गीगावाट सोलर का होगा और 5 गीगावाट आपका विंड का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो NTPC है इसकी करंट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितनी है? इट इज ओवर 83 गीगावाट, एंड कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इसकी है 30.90 गीगावाट, वेयर एज एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल असेट इसके हैं 13.3 गीगावाट के, एंड टारगेट इसका है कि अचीव करना है 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली PLI स्कीम्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, और ये नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा। ठीक है, अब कौन कौन से जगहों पे अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगे? मैनमेड फाइबर्स में, मैनमेड फाइबर अपैरल्स में, मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स में, एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, अब इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो भी यहाँ पे ऐड की गई है। 8 नए HSN कोड ऐड किए गए हैं मैनमेड फाइबर अपैरल में, वेरस मैनमेड फाइबर फैब्रिक में 9 HSN कोड यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी गई है, जैसे जो एप्लीकेंट्स हैं दे कैन नाउ सेट अप प्रोजेक्ट्स यूनिट्स विद इन एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो पहले अलाउड नहीं होता था। ठीक है, पहले आपको न्यू एंटिटीज जो होती थी वो क्रिएट करनी पड़ती थी, अब ये चीज यहाँ पे आपकी हटा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो भी रिवाइज किए गए हैं, जैसे पार्ट 1 कैटेगरी अगर होगी तो इसमें पहले 300 करोड़ का थ्रेशोल्ड होता था, अब इसे रिड्यूस करके 150 करोड़ कर दिया गया है, एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025। और सेकेंड आपका है, जो सेकेंड कैटेगरी है पार्ट 2 कैटेगरी, इसमें भी 100 करोड़ से इसे रिड्यूस करके आपका 50 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो टर्नओवर रिक्वायरमेंट आपकी है वो भी रिड्यूस की गई है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड एप्लीकेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट 10% इंक्रीमेंटल टर्नओवर ओवर द प्रीवियस ईयर टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव्स। ठीक है, पहले आपका 25% इंक्रीमेंटल टर्नओवर होता था, अभी ये 10% कर दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन पोर्टल जो है ये आपका ओपन रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैनमेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो आपकी है पार्ट 1 कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए, उसे कम कर दिया गया है, उसे 300 करोड़ से रिड्यूस करके 150 करोड़ कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है एप्लीकेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट मिनिमम 25% इंक्रीमेंटल टर्नओवर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड्स टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव्स। ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे 10% कर दिया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है PLI स्कीम्स पोर्टल विल रिमेन ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 31 दिसंबर 2025। तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ विच स्टेट साइन MOU विद स्पेन्स फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी टू डेवलप a world class convention exhibition cultural and academic center। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है, स्टेट की एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका अग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रांस की
स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के साथ, ताकि ये डेवलप करें वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन, एग्जीबिशन, कल्चरल एंड एकेडमिक सेंटर को। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज साइंड विद द महाराष्ट्र, एंड सेम टाइप का अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था रिसेंटली मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, ये याद रखना, सेम टाइप का ही था आपके इस सेंटर के लिए, राइट। नाउ जो ये फैसिलिटी है इट विल बी लोकेटेड विद इन मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट। ठीक है, नाउ फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल की बात करें, इसके करंट सीईओ कौन है? रिचार्ड ज़ेप्टेरो। ओके, now next is the Indian Army has initiated the induction of the indigenously developed Saksham Counter Unmanned Aerial System CUAS grid system developed in collaboration with the Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, Uttar Pradesh. What is the full form of Saksham? तो recently Indian Army ने process आपका start कर दिया है for the induction of Saksham, and Saksham stands for your situational awareness for kinetic software and हार्ड किल असट मैनेजमेंट। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो सक्षम है इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलप किसने किया है। ठीक है, ये जो सक्षम है ये ऑपरेट करेगा ऑन द आर्मी डेटा नेटवर्क, ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम रिकॉग्नाइज्ड यूएएस पिक्चर फॉर कमांडर्स, एंड इट विल मर्ज सेंसर डेटा, काउंटर ड्रोन सिस्टम एंड एआई ड्रिवन एनालिटिक्स। ठीक है, फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो ये रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा विद एआई इनेबल्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर एंड वेपन्स फॉर द सिंक्रोनाइज्ड रिस्पॉन्स, 3D बैटलफील्ड विजुअलाइजेशन भी ये हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे आसानी हो जाएगी एनिमी को फाइंड आउट करने में। ठीक है, एंड इट विल एंड यहाँ पे इनपुट ये हमें देगा फ्रॉम दी अक्षती सिस्टम टू मैप फ्रेंडली, न्यूट्रल एंड हॉस्टाइल एयरस्पेस यूजर इन कॉम्पैक्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2026। तो रिसेंटली राजीव जुनेजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD CCI, और इन्होंने रिप्लेस किया है हेमंत जैन को। ठीक है, राजीव जुनेजा जो है ये सर्व कर रहे हैं वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ अ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ओके, वहीं पे हेमंत जैन जो थे ये आपके MD थे KLJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं PhD CCI के, जिनका नाम है अनिल गुप्ता, एंड ही इज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेयरएस वाइस प्रेसिडेंट PhD CCI के बनाए गए हैं संजय सिंघानिया, हु इज MD एंड CEO ऑफ APAC प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन करते हैं, कवर करते हैं PhD CCI की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन आफ्टर रिजाइनिंग ऑन 6 अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली जो सेबेस्टीन लेकॉर्नो है इन्हें रीअपॉइंट किया गया है फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर इनके प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, इनका रेजिग्नेशन, इनकी जो सरकार थी वो गिर गई थी, तो 6 अक्टूबर को इन्होंने रिजाइन दिया था, अब इन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रांस की बात कर ही रहे हैं, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, करेंसी क्या है? यूरो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स वियर एंड एलीश्योर ब्रांड लॉन्च बाय सचिन तेंदुलकर टू प्रमोट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो रिसेंटली सचिन तेंदुलकर द्वारा एक ब्रांड, आपका स्पोर्ट्स ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है 10XU। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट बिजनेस स्पेसिफिक ई-रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिजनेसेस मैनेज एक्सपेंसेस यूजिंग द UPI इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पहला बिजनेस स्पेसिफिक ई-रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इट इज योर कोटोपे। किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी कोटोपे। Now next is, which bank signed a MOU with the Border Security Force BSF under the Rakshak salary package to enhance financial benefits of BSF personnel and veterans? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने BSF के साथ अग्रीमेंट साइन किया है अंडर द रक्षक सैलरी पैकेज? सो इट इज योर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने आपका यहाँ पे MOU साइन किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री कवरेज यहाँ पे अप टू 1 करोड़ का दिया जाता है। ओके, next is the roadmap for job creation in the AI economy was developed by which organization in collaboration with the NESCOM and BCG?
दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो रिसेंटली नीति आयोग ने बेसिकली आपका रिलीज किया था रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी एंड इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द नेस्कॉम, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड नीति आयोग्स फ्रंटियर टेक हब। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इट इज रिलीज बाय बीवीआर सुब्रमण्यम, जो सीईओ है नीति आयोग के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू अ ग्लोबल हब फॉर एआई टैलेंट एंड टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन द एआई इकोनॉमी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस लगी है आईबीएम, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस एंड इसी की तरह एआई टेक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एमओयू विद सहकारी टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, या भारत टैक्सी के नाम से जिसे आप जानते हैं। ठीक है, अ कॉर्पोरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है आपका भारतीय टैक्सी के साथ? सो इट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड अंडर दिस जो भारतीय टैक्सी प्लेटफॉर्म है ये आपका इंटीग्रेट किया जा रहा है विद द नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिलॉकर, उमंग हो गया आपका, एपीआई सेतु हो गया, इन सब के साथ किस चीज के लिए? सीमलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए। Now next up question है the Greater Bangalore Authority announced a collaboration with the IISc Bangalore and IIT Madras for the Bangalore Water Security and Resilience Project. How much funding has the World Bank allocated for this project? तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलेंस प्रोजेक्ट, इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट और इसमें ओवर 3500 करोड़ की फंडिंग वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसका फोकस एरिया की बात करें तो इट विल फोकस ऑन अपग्रेडिंग ऑफ अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। ये प्रिवेंट करेगा कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अ ड्रेन एंड लेक्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, आइडेंटिफाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फ्लड प्रोन एरियाज एंड इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना प्लान्स फॉर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है, जो ये आपका प्रोजेक्ट मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन द आईआईएससी अर्बन फ्लड मॉडल फॉर बेंगलुरु मॉडिफाइड टू अलाइन विद द जीबीएस ऑब्जेक्ट। और इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें इट विल बी मैनेज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबिचुरी की। तो रिसेंटली टीटी जगन्नाथन जो चेयरमैन थे आपके चेयरमैन एमरिटस ऑफ टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड। प्रेस्टीज तो ब्रांड आपने सुना ही होगा, तो इसके चेयरमैन एमिरेट्स थे। ठीक है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड इन्हें द किचन मोगल नाम से भी जाना जाता था। इनके अवार्ड्स की बात करें तो 1996 में इन्हें अवार्ड दिया गया था डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनस अवार्ड एट दी आईआईटी मद्रास। 2025 में 2024 हुरन इंडिया लेगेसी लीडरशिप अवार्ड इन्हें दिया गया था। इसके अलावा प्रेस्टीज लिमिटेड की बात करें, टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड की, इसके करंट चेयरमैन है टीटी रघुनाथन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब कवर करेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेज को। तो पहला आपका है वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। ये 10 अक्टूबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने 23rd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था जिसका थीम है द डेथ पेनल्टी प्रोटेक्ट्स नो वन अबॉलिश इट नाउ। ये इसकी थीम थी। ठीक है, इसके अलावा 112 अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो 112 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी है फॉर ऑल क्राइम्स। 9 ऐसी हैं फॉर ऑर्डिनरी क्राइम्स ओनली, इन्होंने अबॉलिश की है एंड 23 ऐसी हैं जिन्होंने अबॉलिशनिस्ट दे आर अबॉलिशनिस्ट इन अ प्रैक्टिस, मतलब ट्राई कर रहे हैं इसको खत्म करने की। राइट, इसके अलावा 55 कंट्रीज ऐसी हैं जो डेथ पेनल्टी को यूज कर रही हैं जिसमें से इंडिया भी एक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, अब मुझे एक चीज ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि हटा देनी चाहिए इंडिया को? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एग डे की। ये सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है जो इस बार 10 अक्टूबर को आपका मनाया गया है। इसकी थीम थी माइटी एग पैक्ड विद अ नेचुरल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में इस ओकेजन पे एक इवेंट हुआ था विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी मतलब ये जो यहाँ पे इवेंट हुआ था, इस इवेंट में आपके कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स होस्ट किए गए थे। ठीक है,
जैसे आपका पोल्ट्री इंडिया, इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एंड नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इनके द्वारा ये इवेंट कराए गए थे। और इस इवेंट का थीम आपका था प्रोटीन अवेयरनेस, एग्स फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, अब बात करें एग प्रोडक्शन की, तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है इन दी एग प्रोडक्शन, चाइना पहले नंबर पे आता है। वहीं पे इंडिया की अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका आंध्र प्रदेश में होता है एग्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एडिशन 2012 में इसका ऑब्जर्व किया गया था एंड 2025 की आपकी थीम थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। ओके, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके कुछ सजेशन है अगर हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।